हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर नॉलेज। मैं हूं आपकी वेल विशर नगमा और आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये बहुत सिंपल है फिर भी मेरे दिल के बहुत क़रीब है कि देखो आपका सुप्रीम पावर क्या क्या कर सकता है। एक नाउम्मीद लड़की के दिल में उम्मीद कैसे जगा सकता है। तो ये रही मेरी स्टोरी जिसे मैंने नाम रखा है उम्मीद की खुशी। एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए मैं ये डाल रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ट्रू लगे, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स मैं आई से समथिंग अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट कि आई एम नगमा। और हम कहते हैं ना कि मेरे डैड कहते थे ज़्यादा कि फूलों एक घर हो, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। इसी तरह से हम एक महल में थे, बड़ी खुशियों वाली महल में थे और आंगन था फूलों का और अम्मी अब्बा और हम 5 बेटियों का जो है एक फैमिली था। एंड हम 5 बहनें थे और मैं सबसे छोटी, सबसे लाडली थी अपने अब्बा की। और मेरे बहनों की शादी थोड़ी जल्द जल्द में हो गई क्योंकि मेरे डैड बहुत ही मॉडर्न माइंडेड थे, बहुत ही मॉडर्न ख़यालात के थे। वो कहते थे कि ज़िंदगी में हमेशा व्हाट नेक्स्ट इस तरह से जीना चाहिए, जानवरों की तरह आए गए की तरह नहीं जीना चाहिए। यू शुड ऑलवेज़ हैव अ विजन इन लाइफ। मेरे डैड बहुत मॉडर्न माइंडेड थे, फिर भी जब एक बाप वाली जब फ़िक्र आती है तो उन्हें भी यही फ़िक्र था कि अगर मेरे बाद मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद क्या या कौन। जिसकी वजह से जो है मेरे 4 बहनों की शादियां बहुत जल्द हो गई थी। और जब मैं सेकेंड पीयू पढ़ रही थी तब ऐसा था कि सिर्फ मैं, मेरे अब्बा अम्मी और मैं लाडली थे फैमिली में। एंड हमारे अब्बा जो हैं, हम 5 बेटियों के गुरूर हैं। एंड हम ऐसा है कि जब भी वो बात करते या अपनी सोच हमारे सामने रखते तो हम इतना, इट्स लाइक हमारा प्राउड मोमेंट होता था उन्हें सुनना, उनकी हर एक बातों को समझना, उनकी हर एक एडवाइस को लेना। तो इट्स लाइक हमारे लिए हमारे डैड जो है हमारे प्राइड थे, हमारे गुरूर थे। एंड जैसे हर बेटियों का एक सुपर हीरो उनके डैड होता है, इसी तरह हम 5 बेटियों के सुपर हीरो भी हमारे डैड थे। और हमें उस दुनिया से और कुछ नज़र नहीं आता था, उससे बाहर हम कुछ और नहीं जानते थे, बस इतनी सी हमारी दुनिया थी। और मैं कॉलेज ज्वाइन हुई थी सिर्फ इसी मकसद से कि क्या हुआ, हम बेटियां हैं तो हम बेटों से कम नहीं हैं, ये प्रूफ करने के लिए बड़े जज्बे के साथ ज्वाइन हुई थी। एंड ज्वाइन होकर सिर्फ 1 मंथ ही हुआ था एग्जैक्टली कि आई फेस्ड अ शैटरिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि हमारे अब्बा को जो है साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और अचानक से जीते जागते इंसान ने आंखें यूं बंद कर ली कि कभी नहीं खोला। अब्बा जो कभी चक्कर आकर गिरते हमने नहीं देखा, ऐसे गिरे कि कभी नहीं उठे। मैं कहती हूँ कि हीरा जो है जौहर की पहचान में आने के बाद उसका मोल अनमोल है, ये पता चलता है। बहुत सारे ऐसे अनमोल हीरे हैं जो अनमोल हैं, ये पता चलने से पहले ही वो हमेशा के लिए छुप गए। मेरे अब्बा भी एक वैसे ही हीरा थे। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी की गाड़ी अचानक से किसी खड्डे में जा गिरी हो, अचानक से घर का छत छीन लिया गया हो, अब धूप बारिश का सामना हमें खुद करना होगा। ऐसा ऐसा वाला फीलिंग था। आई होप जिन्होंने भी अपने अपने अपनों को खोया है, ये फीलिंग, ये हर्ट, ये जो दर्द है वो महसूस किए होंगे। एंड एक 1 वीक शायद उसके बाद मैं कॉलेज गई थी। इतनी लो फील कर रही थी क्योंकि घर में बात कर रहे थे कि अब इसको पढ़ा के क्या फ़ायदा, अम्मी का साथ देने के लिए अब अम्मी अकेले हो गए हैं, उनको इसको घर में रहना ही ठीक है। इस तरह सब घर में बातचीत हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं कॉलेज गई थी और मैं फिज़िकली गई थी, मेंटली तो मैं वहाँ नहीं थी। एंड लाइफ वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। I had no confidence, no courage, and
टू बी फ्रैंक हेल्पलेस एंड होपलेस। और मैं जाकर लास्ट बेंच में बैठ गई थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ बातचीत नहीं, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी शैटर्ड। तो तब आया लैंग्वेज पीरियड एंड आई एम उर्दू स्टूडेंट। मैं जाकर लास्ट बेंच में बैठ गई, जैसे कि आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। मैम ने मुझे बुलाया, बोले आई नो हाउ यू विल बी फीलिंग, but I need to give you internal assessment mark. For that you have to conduct a seminar. I know you are not prepared, at least आप उसको पढ़ के चले जाओ, I'll give you marks for that. मैं इतनी सेल्फ इस्टीम से लो और इतनी नो होप, और ऐसा था कि ओके पढ़ के चले जाऊंगी। आई टुक दैट सेमिनार, और सेमिनार का टॉपिक था उम्मीद की खुशी। ऑलरेडी जो एक लड़की बहुत नाउम्मीद है, उससे खुदा क्या कर रहा है, उम्मीद को जगा रहा है। इतना मैजिकल मोमेंट था। देखो, उम्मीद की खुशी में मैं ये पढ़ा रही थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो फेलो मेट्स थे, उनके सामने मैं ये पढ़ा रही थी, जैसे सोल्जर्स जब जंग को जाते हैं तो वो सिर्फ़ एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें फ़तह हासिल होगी। तो उम्मीद से दुनिया कायम है, उम्मीद है तो सब कुछ है। उम्मीद हर तारीकी में रोशनी लाती है। उम्मीद से शहद की मक्खियाँ रस लाती हैं और शहद बनाती हैं। उम्मीद से हर चिड़िया अपने घोंसलों से उड़ता है और शाम तक बच्चों को चारा लाने की एक उम्मीद ही है जो उन्हें ये रूटीन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। तो उम्मीद से कश्ती पार लग जाती है, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं तो कुछ नहीं। जब ये सेमिनार मैंने लिया तो खुदा का खेल देखो, वो मेरे अंदर एक नाउम्मीद के अंदर उम्मीद जगा रहा था, जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस सेमिनार के बाद इट ब्रॉट मी उम्मीद इन माई लाइफ कि हाँ, उम्मीद रखो, उम्मीद से दुनिया कायम है। आई स्टार्टेड टू फिक्स माई ब्रोकन करेज, माई कॉन्फिडेंस अगेन। एंड उस वक्त सेमिनार में शायद सबको 4 आउट ऑफ 5 ही दिया गया था। एंड मैम ने मुझे बुला के कहा कि ना तो तुम्हारी आवाज़ उतनी धीमी थी, ना तो उतनी बुलंद थी, इतनी प्रॉपर थी कि, और हमें किसी बच्चे को ये इतने अटेंशन से सुन रहे थे लोग, स्टूडेंट्स, कि मुझे ये भी ज़रूरत नहीं बोलना पड़ा कि ये इधर ध्यान दो। Everyone was attracted to you and your seminar, and it was like very good gone. And और मुझे उस वक्त 5 आउट ऑफ 5 मिला। तो मार्क्स की तो छोड़ो, बट मेरे अंदर भी उम्मीद जागी उस रोज़। I know कि nothing can heal the pain of losing a dad, but still I overcame that situation. मैंने उस emptiness को एक न्यू डायरेक्शन दे दिया, दैट आई विल स्टडी इन माई लाइफ। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ख़ुद की पहचान बनाऊंगी, और मैं अपने फादर्स की सोच को मेरी ज़िंदगी के थ्रू अपनी लाइफ में रखूंगी। एंड इसीलिए प्लीज़ डोंट लूज़ होप, नेवर एंड एवर। वॉट एवर मे लाइफ ब्रिंग यू एनी सिचुएशन, नेवर लूज़ होप। एंड इसी तरह से मैंने अपने जो एम्प्टीनेस है, जो खोया है, मैंने उसको अपने एजुकेशन के थ्रू मैंने स्टिल कि क्या हुआ अगर डैड अब्बा हमारे करीब में नहीं है, तो he'll always be feeling, he'll always want us their children to be happy। तो उस नज़रिए से I try my level best to make him proud। एंड जो भी करूँगी, लाइफ को किसी की लाइफ में चेंजेस आए, अच्छाई के लिए चेंजेस आए, वही करूँगी। इसीलिए ज़िंदगी में कभी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। उम्मीद है तो सब कुछ है। तो यही एक उम्मीद थी जिसने मुझे एक न्यू डायरेक्शन दिया। मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे, मैं चाहती तो अपनी जॉब क्विट कर, अपनी पढ़ाई क्विट कर सकती थी, मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, मैं क्या है कुछ
ब्रोकन करेज और ब्रोकन कॉन्फिडेंस के साथ जी सकती थी, बट मैंने उम्मीद रखा अपने लाइफ में, उम्मीद को कायम रखा और मैंने अपने लाइफ को न्यू डायरेक्शन दिया, एंड इट इज़ मोर बेटर एंड आई एम नाउ क्रिएटिंग चेंजेस ऑन अदर्स लाइफ्स एज वेल. सो दैट इज़ वाई don't lose hope, never and ever, at any of the cost. Thank you very much. Stay blessed.